अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। माह रमज़ान बस आने ही वाला है। रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना। हर मोमिन इस महीने का इंतज़ार करता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ान के लिए कैसे तैयारी करें, दिल से, घर से और रूटीन से भी। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है। ये महीना सेल्फ़ कंट्रोल, सब्र, इबादत और इंसानियत का महीना है। इस महीने में एक नेक काम का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। कुरान नाजिल हुआ, दुआ कबूल होती है और अल्लाह की रहमत खुली होती है। सोचो, अगर हम पहले से तैयारी करें तो कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले दिल की सफाई ज़रूरी है। किसी से नाराज़गी है तो माफ़ कर दो। गुस्सा, जलन, शिकायत छोड़ने की नियत करो। रमज़ान एक नया स्टार्ट है। नियत कर लो, इस रमज़ान नमाज टाइम पर, कुरान तिलावत डेली और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ। रमज़ान को स्पेशल बनाने के लिए एक सिंपल इबादत प्लान बना लो, जैसे कि रोज़ 5 वक्त की नमाज टाइम पर, रोज़ कम से कम एक पारा कुरान या जितना पॉसिबल हो सके। रमज़ान में हाउसवाइफ्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि किचन मैनेजमेंट। कुछ इजी टिप्स। सहरी और इफ्तार का मेनू पहले प्लान करो। बेसिक आइटम्स स्टॉक कर लो। फ्रीजर प्रिपरेशन जैसे समोसा, कबाब एंड वेजिस को कट कर लो। सिंपल इफ्तार रखो, ज़्यादा हैवी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रमज़ान खाने का नहीं, इबादत का महीना है। पानी और फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड करो। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी रमज़ान से कनेक्ट करो, जैसे कि उन्हें शॉर्ट रोज़ा प्रैक्टिस कराइए। फिर दुआ याद रख करवाना, नमाज में साथ खड़ा करना। हम हाउसवाइफ्स के लिए इबादत के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रमज़ान का महीना हो या बाकी महीना हो, हम लोग का काम सेम ही है। हम लोग को डेली सेम काम ही करना पड़ता है, जैसे कि घर की सफाई, बर्तन, कपड़ा, क्या कुछ नहीं, पूरा घर का काम हमें संभालना पड़ता है। इसीलिए कुछ कुछ काम जो हमें रमज़ान से पहले ही कर लेना चाहिए, जैसे कि पूरा घर का डीप क्लीन। हमें रमज़ान से पहले पूरे घर की सफाई कर लेनी चाहिए। एक एक कमरे की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से ना हमें बहुत टाइम मिलेगा। डेली घर का जो हम क्लीनिंग करते हैं वो कम बच जाएगा। हफ्ते या 10 दिन के बाद क्लीनिंग करने से भी होगा, या फिर ईद से पहले पहले अगर हम घर का क्लीन कर लें घर को, तभी चलेगा। लेकिन अगर हम रमज़ान से पहले घर साफ़ नहीं करेंगे तो हम लोग का मन में भी थोड़ा ये रहेगा कि हमने घर साफ़ नहीं किया, और फिर हमारा काम भी बढ़ेगा। रोज़ा रख के हमें पूरा घर का काम डबल करना पड़ेगा। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि रमज़ान से पहले पहले हम जितना हो सके रमज़ान के लिए तैयारी कर ले, जैसे कि घर की सफाई, किचन का थोड़ा बहुत काम, जो बर्तन हमें रमज़ान के महीने में नहीं लगेगा उसे हम बाहर रखते। जो बर्तन का हमें ज़्यादा यूज़ होगा हम उसे ही अंदर रखें। जितना हो सके हम मिनिमल रखें, सब बर्तन हो या कपड़ा हो। और जितना कंफर्टेबल कपड़ा हमारे पास है तो हमें वो निकाल लेना चाहिए रमज़ान के महीने के लिए, क्योंकि इबादत ज़्यादा करने के लिए हमें कंफर्टेबल रहना भी ज़रूरी है। अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी आ रही है, तो गर्मियों के टाइम में कौन सा कपड़ा हम पहन के हमें आराम मिलेगा, हम सुकून से इबादत कर सकते हैं, हमें वैसा कपड़ा निकाल लेना चाहिए। और बाकी जितना भी कपड़ा हम रमज़ान में नहीं पहनने वाले हैं तो उसे एक साइड में रख देना चाहिए, तभी वो ना मैश नहीं होगा। कपड़ों का वो जो मैश होता है ना, पूरा घर पे कपड़ा फैला हुआ रहता है ना, तो वो नहीं होगा। तो इसीलिए हम अगर ये सब भी काम कर लेना, ये भी बहुत है। आपको अभी शायद ये बात समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप ये कर ले तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कपड़े आपने पहना है उसी को धोना पड़ेगा, फिर उसी को समेटना पड़ेगा। जो आपने नहीं पहना है वो जो मिक्स हो जाता है ना, मैश हो जाता है, वो मैश नहीं होगा। दोस्तों, पता नहीं ये रमज़ान हमें फिर मिले या ना मिले, इस बार कोशिश करें बेस्ट रमज़ान बनाने की। ज़्यादा इबादत, ज़्यादा शुक्र, ज़्यादा सब्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कमेंट में लिखिए आप रमज़ान की तैयारी कैसे करते हैं। और अल्लाह हम सबको माह रमज़ान की बरकत नसीब करे। और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम भी आप लोग को सपोर्ट करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि हमें सपोर्ट कीजिए बोल के, तो हम इंशाअल्लाह आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ये जो 2 हिजाब हैं ये मुझे हज से लगे दिया है, गिफ्ट है मेरा। दोनों ही हिजाब मुझे हाजी ने दिया है, तो मैं ये भी निकल ले रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत काम आता है माह रमज़ान में। क्योंकि पूरा वक्त तो हम उज़ू में ही रहते हैं, तो ये पहन लेने से बहुत अच्छा होता है और नमाज़ पढ़ने से भी बहुत कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अलग से दुपट्टा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए ऐसा वाला जो हिजाब होता है वो बहुत काम का होता है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत पसंद है ये वाला। ठीक है फिर फ्रेंड्स, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।